वेलकम माय डियर पाइसेस मीन राशि। माय डियर मीन राशि, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अ, पर आजकल आपके थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में और नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट में आप आ गए हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, और ऐसी परिस्थिति में आप टैरो रीडिंग ऐसे सोच के देख रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। मैं शिप्रा हूँ, मेरे चैनल में आप आए हैं इसलिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। माय डियर पाइसेस, हम इस रीडिंग में ये देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के क्या एनर्जीज है। सॉरी, आपकी एनर्जी तो हम देखेंगे नहीं। आपके एनर्जी में आपके पार्टनर जो राशि के हैं, सन या मून साइन के हैं, वहाँ आपको रीडिंग मिल जाएगी आपकी एनर्जी के। आपकी रीडिंग में आपके पार्टनर के एनर्जी आपको दिखते यहाँ पर पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में क्या सोच रहे हैं। आप और आपके रिलेशन, आपके बीच में जो रिलेशनशिप कभी था, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें क्या सोच रख रहे हैं, क्या उनके इंटेंशंस है, क्या उनके सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस सॉरी कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो सब हम आज देखेंगे। ओके, और ये भी देखेंगे नवंबर मंथ में फाइनली क्या हो रहा है, इस डेक से देखेंगे। और इस डेक से हम आपके पार्टनर के मैसेजेस लेंगे, जो ऐसे में हिडन मैसेजेस, मतलब जो ये आपको बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कोई मैसेज है तो आपको मिल जाएगी आज। और इस डेक से देखेंगे आपके ब्लॉकेजेस क्या है। इस डेक से ब्लॉकेजेस मतलब क्या बाधाएं हैं, अगर कोई बाधाएं हैं तो वो देखेंगे। पर माय डियर पाइसेस मीन राशि, टैरो रीडिंग में मैं पीछे जो रीडिंग की है उसमें कई लोगों की कईयों की काफ़ी मैसेजेस आई है। कई खुश है, कहीं ज़्यादातर खुशी है। थैंक यू सो मच। मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ, इसके लिए अगर मैं कोई सेवा आपकी कर पाऊँ तो मैं आपको बहुत मैं क्या समझूंगी बताओ। धन्यवाद मैं यूनिवर्स को करूंगी। मैं यही सोच के, ये आपको मैं बता दूं, मैं यही सोच के ये रीडिंग शुरू की है। मैं वैसे पर्सनल रीडिंग करती हूँ, पर ये सोच के मैंने चैनल बनाया है कि मैं औरों की भी मदद कर पाऊँ। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ मदद मिलेगी इस रीडिंग से। आपके पार्टनर की एनर्जी, पहला कार्ड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है, मैं पहले दो कार्ड्स में जोड़े में कार्ड पढ़ती हूँ, दो कार्ड्स पहले मैं लूंगी। ओके, सो ये कार्ड मैं अलग से रीडिंग बताती हूँ, फिर दोनों इकट्ठी बोलूंगी, फिर आपको समझ आएगी ठीक से डीपली। मैं चाहती हूँ आपको डीपली समझ आए। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स ऐसी कार्ड है जो कहता है कि आपके पार्टनर या तो कोई मनी प्रॉब्लम है उनको, ठीक है, मनी प्रॉब्लम की वजह से उनके वो परेशानी में है, वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे कि मेरा सब कुछ लूट गया, ये टाइप, ये मनी प्रॉब्लम। अच्छा, अगर मनी प्रॉब्लम नहीं है तो ये स्टेबिलिटी या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये आ जाएगा। ठीक है, सो उनके रिलेशनशिप में उनकी बहुत ज्यादा उनकी प्रॉब्लम है, और ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकता है मनी रिलेटेड हो। ठीक है, और ये डेविल, ये कार्ड कहता है कि गुस्सा करना, नशा करना, ये नशे का भी कार्ड है। जितनी भी नेगेटिविटीज है सबको ये डेविल कार्ड डिपिक्ट करता है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए इस वजह से, जो मनी नहीं है या लॉस जो है उनका हो गया, कुछ मेजर लॉस हो गया है, किसी ने उनके पैसे छीन लिया है या कोई कुछ, मतलब छीन, देखिए छीन लेने का कार्ड तो ये है नहीं, चोरी कर लिया ये कार्ड नहीं है, पर ऐसे कार्ड हैं जहां उनके पास मनी प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में कमी आ गई, उसके प्रॉब्लम, उसके कार्ड है। डेविल कार्ड नशे की बात करता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी की बात करता है, झगड़ा करना, मारपीट करना, और बहुत सारा ऐसा। ठीक है, सो ये दोनों कार्ड मैं ऐसे रख रही हूँ। ओके, अब ये दोनों कार्ड मिलाकर, अब मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों कार्ड मिलाकर ऐसा कह रहे हैं, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में
कोई मेजर इश्यूज कोई आपके आ गई थी, कोई मनी हो सकता है रिलेटेड, या कोई रिलेशनशिप में कोई मेजर जिस वजह से, और ये वजह ऐसा है कि उनका नशा हो सकता है, कि वो ज़्यादा नशा करते थे, या ज़्यादा गुस्सा करते थे, या ज़्यादा लड़ाई मारपीट करते थे, इस तरह, या तो वो आपको डोमिनेट करते थे, आपको अपनी मर्जी से वो चलाते थे, ठीक है, जो वो चाहते थे उस हिसाब से आपको ऐसे, मतलब ये एनर्जीज ऐसी हैं, ठीक है, किस वजह से। अच्छा, ये रिलेशनशिप, ये नवंबर की रीडिंग है और जनरल है रीडिंग है, जेंडर पे मत जाना, ठीक है। और जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत आपको मैच ना करे, ठीक है, पर जितना मैच करे उसमें से प्लीज हेल्प ले लीजिएगा, गाइडेंस ले लीजिएगा, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड है जिससे कि उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में जो वुमन है, वो वुमन, क्योंकि आपकी लव रीडिंग चल रही है माय डियर पाइसेस मीन राशि, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास पावर है, आपके पास इंडिपेंडेंस है, आप सक्सेस हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है, आप फ्रीडम चाहते हो, या फ्रीडम आपको पसंद है, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है, ये कार्ड, ये इसका मीनिंग है। और इसका पेज ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स की ये मीनिंग आती है कि पेज मतलब कम, छोटा, मतलब छोटी लेवल की बात है, मतलब पेज मतलब है कि बच्चे के अंदर जो एक ना समझी भी होती है, एक छोट बच्चे के अंदर क्या होता है, वो ना समझ होते हैं, चीजों को समझना नहीं चाहते, ऐसा भी होते हैं। और ऐसा कोई ऐसा कार्ड ये बात कहते हैं। और पेज ऑफ स्वर्ड्स ये बात बोलते हैं कि बुद्धि, स्वर्ड्स हमेशा इंटेलिजेंट या बुद्धि की बात करते हैं, विवेक, जो हम दिमाग से काम करते हैं, सोच विचार, ये स्वर्ड्स है। तो उनको ऐसा ऐसा दिमाग ऐसा चल रहा है कि जैसे कि वो कभी कुछ बोलने से पहले सोचते नहीं, ठीक है, बिना सोचे ही कुछ बोल देते हैं, ऐसा, क्योंकि ये बोलने का कार्ड है, स्वर्ड्स है। और ऐसा भी हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या लो कांटेक्ट में हैं, तो आपकी थोड़ी बहुत मैसेजिंग चल रही है, वो आपको वॉच कर रहे हैं सोशल मीडिया में, जहां आप हो, ऐसा कुछ कहीं पर वो आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, और देख करके वो कई बार ऐसा उनको लग रहा है कि आप तो बड़े अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप को सुंदर बना के रख रहे हो, आप अपने खुद की केयर कर रहे हो, आप पावर है, सब कुछ है, ये हो सकता है। ये चीजें अलग अलग मीन राशि के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ओके। हर्मिट, हर्मिट ये कार्ड कहता है कि हर्मिट, खुद में ये कार्ड के मीनिंग मैं पहले बता देती हूँ। हर्मिट क्या होता है, देखिए, अगर हमारे कोई सोच के प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम, देखिए ये जो है ना, चारों तरफ से डार्क कलर है, इसको कहते हैं अंधेरा, मतलब जो रात को अंधेरा होता है ना, अमावस के रात में तारे भी नहीं होते और बहुत अंधेरा होता है, सोचो कि लाइट नहीं है, कुछ दिख भी नहीं रहा, ऐसे इंसान को एक लाइट लेके निकल रहा है कि मुझे दिख जाए कि क्या है, आगे क्या है। ये कार्ड वही कहता है कि अभी आपके रिलेशनशिप में ऐसा स्थिति है जो अंधेरा जैसा है, कि आगे का समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा कि आगे रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, ये कार्ड ये बताता है। और इसके साथ आया एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड ये कहता है कि बहुत जल्दी कुछ चेंज होना, ठीक है, स्पीड से, बहुत जल्दी, रश, मतलब एकदम टाइम नहीं है, जैसे कि इस टाइप का, कि और टाइम नहीं है, और बहुत जल्द ऐसे। पर ये सब एनर्जीज है आपके पार्टनर की, ओके। पाइसेस मीन राशि, उनके ऐसा है कि वो चाह रहे हैं कि कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। क्या एक्शन, जैसे कि अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रही है ये सिचुएशन, जो अंधेरा जैसा दिख रहा है, आगे का क्या है रिलेशनशिप में समझ नहीं आ रहा, वो चाह रहे कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं, वो कुछ जल्दी से कुछ चेंज चाहते हैं, ठीक है, ये परिस्थिति बदल जाए, ऐसा चाहते हैं। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ स्वर्ड्स। सिक्स ऑफ स्वर्ड्स ये कार्ड ये कहता है
कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम कि बोझ बन गया है, दुखी हो गया मन। ऐसे है कि दर्द दिल जो है ना, वो दिमाग जो है वो फट रहा है। ऐसा होता है ना कई बार, जो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो ऐसे दिमाग फटने को आता है। उसी समय हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये समय जो है वो खत्म हो जाए, बस ये प्रॉब्लम हमारी जिंदगी से चली जाए, क्योंकि हमसे नहीं हो पा रहा, ये झेल नहीं पा रहे हम। ये कार्ड यही कहता है कि उस जगह को छोड़ देना, उस जगह को, जगह ये देखिए वो जगह, ये बोट है, ये रिवर के ऊपर से ये जा रहे हैं और बोट ये जगह को छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके दिमाग इतने परेशान हो चुके हैं, छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं दोनों मिलके इकट्ठी बोलूंगी। नाइट ऑफ वॉन्ट्स कहते हैं एक्शन, एक मेजर एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो बहुत पैशनेट हो, बहुत पैशन से लिया गया हो, बहुत दिल से, और बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ऐसा एक्शन जिसको हिम्मत करना, साहस करना, ऐसा एक्शन कि जो होगा देखी जाएगी, बस मैं तो ये करूंगा। क्या करूंगा? अब आपके लिए मैं रीडिंग, ये दोनों अलग अलग रीडिंग बोल दिए। अब मैं आपको बोल रही हूँ, देखिए आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि बहुत दर्द से दिमाग फट रहा है, परेशानी से मेरा मैं भर चुका हूँ, अब मुझे परेशानी जल्दी से जल्दी निकालना है, इसके लिए मुझे जो भी काम करना है। ये भी यही बात है, ये कार्ड भी सेम बोल रहा है, ये कार्ड भी सेम बोल रहा है, पर अलग अलग कार्ड से। ये कार्ड कहता है बहुत जल्दी, मतलब बस और टाइम नहीं है, बस आज ही हो जाए, इस तरीके से कार्ड ये है। और ये कार्ड है मतलब आज कल में ही हो जाए चीजें, ये चीजें हैं। और ये कार्ड कहता है बस मुझे एक ठोस, एक मजबूत कदम लेना है, जो परेशानी के दिन है उसको खत्म करने के। ओके, आपको समझ आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड्स है नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड माय डियर पाइसेस। आगे का कार्ड है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। नाइट ऑफ स्वर्ड्स ऐसे कार्ड है, स्वर्ड्स बुद्धि, विचार, जो हम दिमाग से सोचते हैं, ठीक है। तो ये अब ये भी चेंज की बात कर रहा है। देखिए तीन तीन कार्ड आ गए, चेंज की बात करना है, ये भी चेंज, ये भी चेंज, और ये भी चेंज। ये थोड़ा कम कम लेवल में चेंज, मतलब थोड़ा मैसेज करना, थोड़ा थोड़ा आपको वॉच करना, ये अलग, पर ये मेजर चेंज, ये ऐसा चेंज जो एकदम इंस्टेंट एक्शन लेकर के कोई चेंज होना। वो कह रहे बस अभी मुझे चेंज चाहिए, जो होगा देखी जाएगी आगे का, ठीक है। पर ये ऑनेस्टी से, ऐसा नहीं कि कोई भी झूठ मूठ या कुछ फरेब, ऐसा नहीं, ये ऑनेस्टी से एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनके दिमाग ये कह रहा है कि बस आगे बढ़ो, अब सोचो मत, बस आगे बढ़ो, और प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, पर सच्चाई से, ऑनेस्टी से। और इसके साथ कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। वाओ, थ्री ऑफ कप्स रीयूनियन बोलते हैं, ठीक है, रीयूनियन, मिल जाना, दोबारा मिल जाना, सेलिब्रेशन होना, पार्टी करना, ये शादी का भी कार्ड है, ठीक है। सो जैसे जैसे आपका अलग अलग मीन राशि के लिए जो ये ठीक लगता है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा इसका मीनिंग। अब ये दोनों मिलके मैं ये कहती हूँ कि आप परेशानी इतना ज्यादा है कि आप वो परेशानी को झेल नहीं पा रहे हैं, दिमाग फट रहा है, ऐसा उनके वो परेशान हो गए, और अब वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी कोई एक्शन चाहते हैं, और जल्दी से जल्दी वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि रीयूनियन हो जाए, रीयूनियन, दोनों मिल जाए दोबारा। आप खुश हो रहे हो, है ना? मैं भी खुश हो रही हूँ, ठीक है। सो देखिए, ये टैरो रीडिंग ना हेल्प के लिए होता है, गाइडेंस के लिए होता है। अगर कार्ड आ गई, अगर वो कुछ रीयूनियन चाहते हैं, इस तरीके से आपको हिंट मिल दिया है, तो पीछे मत हटना। ओके, थैंक यू। प्लीज हमारी भी सुन लेना। ओके, हम जो टैरो रीडिंग करते हैं ना रीडर्स के, थोड़ा सुन लेना, क्योंकि टैरो रीडिंग में पहले से पता लग जाए तो हम सिचुएशन को बदल सकते हैं। ओके, सो अब जो है बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं क्या। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक से ना मैं तीन चार कार्ड्स को देखती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है स्टेबिलिटी एंड बहुत ज्यादा ग्रोथ, ठीक है, एक्सीलेंट कार्ड है, जो मैच्योर, ऐसे मैच्योर्ड होकर के, ओके, ऐसा नहीं कि बचपना नहीं, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ। और किंग है ये, किंग, ठीक है। और पेंटिकल्स मतलब स्टेबिलिटी, पैसा, मनी, ये सब है। तो ये चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक आप हो,
वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आप भी, मुझे ऐसा लगता है आप भी चाहते हो कि कुछ किया जाए, अब बहुत हो गया, ठीक है? और 10 ऑफ वांड्स, बहुत भारीपन, एकदम ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बोझ जैसा हो गया है, ठीक है? और सहा नहीं जा रहा है, बस दिन रात ऐसा लगता है कि मतलब बहुत हो गया, बहुत हो गया। जजमेंट आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर तो बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं भगवान से, अल्लाह से, जिस सुप्रीम पावर को आप मानते हो, आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, वो सुप्रीम पावर से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत अच्छा, मैनिफेस्ट करियो, करो, मैनिफेस्ट करो। और हो ओपोनोपोनो एक हवाई एक जप है, एक 4 सेंटेंसेस है, वो मैं आगे आगे बोलती हूँ, वो भी आप करो। यूट्यूब में बहुत सारा इसके ऊपर ऑडियोज है, आप ढूंढो और आप करो। ओके, हो पुनो पुनो ऐसी मेडिटेशन है, ऐसी चैंटिंग है कि वो कहते कि सच होता ही होता है, उसको जो जो आप सोच के आप वो चैंट करते हो, वो वो सच होता ही होता है। ओके, तो आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों मिल जाना चाहते हो भगवान से, ये आप चाह रहे हो, और भगवान, अल्लाह, गॉड ठीक है, जिस यूनिवर्स, डिवाइन, सब आपको मिला रहे हैं, सब आपको मिला रहे हैं। वो कह रहे ओके, तथास्तु, आप दोनों मिलो, हम आपको देख लेंगे, आपके बिल्कुल देख लेंगे, देख रेख करेंगे, आपके सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे, ऐसा। और ये नवंबर मंथ के रेडी का माय डियर, मैं नवंबर मंथ से ज्यादा भी हो सकता है, आगे भी बढ़े आपके जो भी ये सब चीजें। ओके, सो आप प्लीज आप इस हिसाब से आप भी कर लेना। अब हम देखेंगे इतना इतना जो आपके बहुत अच्छा, आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कहां से आ रही है प्रॉब्लम? ऐसी प्रॉब्लम हुई क्यों थी? ठीक है, क्या ब्लॉकेजेस है माय डियर? इस डेक से हम वो देखेंगे कि ये ब्लॉकेजेस हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से हो या आपके तरफ से हो। अलग अलग मीन राशि के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। आप जस्ट आप जस्ट इसको आप देखिए, ठीक है? और मेरी रिक्वेस्ट है लास्ट तक रीडिंग देखना। ओके, सो जर्नी, ये पहला कार्ड है जर्नी। क्या आपके पार्टनर दूर चले गए हैं, कहीं दूर हो गए आपसे? दूर, जर्नी कहते हैं कहीं दूर चले जाना, जगह चेंज करना, ठीक है? या आप दोनों कहीं जर्नी पे गए थे, कहीं जगह, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर या आप दोनों कि अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो इस तरीके से आपके जगह चेंज हुआ है। आप जगह चेंज करना, ऐसा भी हो सकता है, किसी तरीके से दूरी हो जाना, दोनों में डिस्टेंस आ जाना। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है ऑक्यूपेशन। अच्छा, देखिए मैंने अभी अभी बोला था कि हो सकता है जॉब, हो सकता है बिजनेस, यही कार्ड आया। हो सकता है आप लोगों के ऐसे ही हुए हैं कि दोनों एक जगह नहीं रहते, एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं किसी भी वजह से। हो सकता है जॉब अलग अलग स्टेट या कंट्री में है, ठीक है? वो हो सकता प्रॉब्लम है किसी किसी के, ठीक है? आपके या आपके पार्टनर के, ऐसा हो सकता है, हो ना, है ना? या ऑक्यूपेशन, वो जहां जॉब करते हैं वहां उनका कुछ चल रहा है, वो भी हो सकता है। और जो भी चल रहा है ना माय डियर, वो मेरे ख्याल से उतना कुछ, अगर आप ऐसा सोचते हो उनके लाइफ में कोई और है, पर मुझे ऐसे कोई कार्ड दिखा नहीं अभी तक। ओके, एक कार्ड जरूर देखिए, एक कार्ड जरूर आया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, एक पीछे आया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये मैन, मुझे तो लगा आप ही हो, पर ऐसा नहीं, वो आपको ही चाहते हैं। ओके, आपके साथ रिश्ते में बने रहना चाहते हैं। ऑक्यूपेशन की कोई बात वजह हो सकती है, एक्सपेक्टेशन हो सकता है, आप कुछ और चाह रहे थे और वो कुछ और अलग चाह रहे थे, दोनों की अलग अलग डिसीजन के वजह बनी है। अब क्या होता है कि जब हम कोई बात जब बिगड़ता है ना, सिचुएशन बिगड़ता है, तो शुरुआत छोटे से ही होता है ना? छोटी सी शुरुआत होती है और वो फिर बम बन जाता है। मतलब शुरू होती है फुलझड़ी से, पर वो बनता बाद में फिर बम है। पर आप ध्यान रखिए, फुलझड़ी को बम मत बनाइए। ओके, फुलझड़ी को फुलझड़ी रखिए, बल्कि उसको और कम करिए। ओके,
सो थोड़ी बात जब शुरू हो जाते हैं, देखिए अब ऐसा है ना कि इंसान में ना पेशेंस कम हो गई है बहुत ज़्यादा, ये रिसर्च कहता है। तो उस हिसाब से आप लोग एक दूसरे के साथ बिहेव कीजिए। ओके, ये मेरा मैं आपको कह रही हूँ। ओके, मेरे तरफ से ये बात है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बोल रही हूँ। मैं आपसे बड़ी ही होंगी। ओके, तो ऐसा, और एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग अलग हुई होगी, ठीक है। या तो कोई लेडी इसका वजह है, आप दोनों के नो कांटेक्ट का, कोई लेडी, थर्ड पर्सन। ओके, थॉट्स, अच्छा थॉट्स में भी थर्ड पर्सन आ गया। देखिए मैं अभी अभी यही बोल रही थी, थॉट्स में भी थर्ड पर्सन। सो आई डोंट नो क्या है, अलग अलग पाइसिस की अलग अलग बात होगी कि उनके दिमाग में कोई और है, ठीक है। हो सकता है उनके दिमाग में आप ही हो, पर वो चाहते हैं आप अलग तरीके से उनके साथ एक्ट करो या रिएक्ट करो, ठीक है। वो आपको कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अ, अच्छा, ये कार्ड ना ये भी बोलता है, जैसे ये ब्रशेस आप देख रहे हो पेंटिंग करने के, तो हो सकता है मन ही मन में वो कल्पना करते हैं, कुछ और ड्रीम करते हैं, जो उस ड्रीम में कोई फीमेल है, ठीक है। पर जो उनकी एनर्जी में ना मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है, ठीक है। सो आप ये बात को ना ऐसे मेरे कहने से आपके दिमाग में मत लाना। ओके, हो सकता है ये लेडी आप ही हो, ये फीमेल आप ही हो, जो ये चाहते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मैं जो चाहूं वही तुम करो, मैं जो कह कहूं वही तुम कहो, ऐसा भी होता है ना कई बार चीजों में। तो हो सकता है ये भी हो। ओके, इसको डोमिनेशन, क्योंकि एक कार्ड आया था डेविल का, ये डेविल का भी यही, डेविल का ये भी एनर्जी है कि वो किसी तरीके से अपनी बात मनाना, बस जबरदस्ती डोमिनेट करना किसी को, ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैसेज। अब ऐसा है कोई मैसेज चोरी छुपे, कोई मैसेज आपने देख लिया होगा उनके मोबाइल में, या कोई ईमेल आया है कुछ, जिस वजह से आप भड़क गए हो, कुछ आपको आपके अंदर गलतफहमी हो गई हो, ये भी हो सकता है। अलग अलग पाइसेस के लिए अलग अलग बात होगी। ओके, देखिए अब बॉटम ऑफ डेक से भी तीन चार कार्ड देखूंगी। बैड हेल्थ, देखिए कुछ बैड हेल्थ, मेंटल हेल्थ हो सकता है, फिजिकल हेल्थ हो सकता है, जो बैड हेल्थ है, ठीक है। सो हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम जो मेंटल या फिजिकल हो, वो भी वजह बनी, ठीक है। और यहाँ पर ना जिसका बैड हेल्थ दिखा रहे हैं वो भी बुजुर्ग है, हो सकता है उनके घर में किसी के ऐसा प्रॉब्लम हो बैड हेल्थ के, जो मेंटल मेंटल हेल्थ भी हो सकता है, फिजिकल हेल्थ भी हो सकता है। अच्छा, कोर्ट हाउस, किसी किसी की पाइसेस के हो सकता है कि कोर्ट चली गई, मतलब ये कोर्ट में चला गया है केस, ये भी हो सकता है। ओके, जिस वजह से दूरी हो गई है, कोई ऐसा मेजर इश्यूज हो गया हो तो कोर्ट चले गए हो। मैच्योर्ड वुमन, कोई ऐसी वुमन जो मैच्योर्ड है, जिनके बाल थोड़ी सफेद होने लगी है या हो गई है, ऐसे कोई मैच्योर्ड वुमन भी इसकी वजह बन सकती है। लवर्स, लवर्स लास्ट में कार्ड आए, लवर्स, लवर्स ये कार्ड ये कहता है कि इस मामले में ये जो ब्लॉकेज, हमने ब्लॉकेज के देख रहे थे, तो ब्लॉकेज के लिए ये लवर्स कार्ड ये बोलते हैं कि कोई उनके हो सकता है कि उनके कोई लव अफेयर रहा होगा पीछे, पर अब नहीं है, या अभी भी चल रहा है ऐसा, पर वो आपको ही चाहते हैं। अच्छा, इसके नीचे कंसर्न एक बुजुर्ग आदमी भी आया, तो हो सकता है कि फैमिली या कोई ऑफिस में कोई, क्योंकि ऑफिस का भी आया कुछ, ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो, फैमिली या ऑफिस या कोर्ट, इसी वजह से आपका कोर्ट केस शुरू हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। पर वो आपको चाहते हैं, ये मैंने उनके एनर्जी में देख लिया। हम होने क्या जा रहा है ये देखेंगे। ओके, सो माय डियर डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज बताइए पाइसिस मीन राशि के नवंबर मंथ में 2025 नवंबर मंथ में हो, आखिर में हो क्या रहा है, क्या फाइनली क्या हो रहा है उनके, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट में आएगी कि नहीं, प्लीज आप बताएं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। माय डियर पाइसेस, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी आएगी, ये दोनों को मिलकर मिलाकर जो होने वाला है,
लास्ट पे। ओके, फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि मेटेरियलिस्टिक एंड थ्रोविंग लव। देखिए मेटेरियलिस्टिक, मेटेरियलिस्टिक जो होता है कि पैसों के मामलों में कोई ऐसी बात, पर ये कार्ड भी एक आई थी कि पैसे के मामलों में कोई प्रॉब्लम आ गई एक, ठीक है। या तो ये कार्ड ये बोल रहे हैं कि बहुत उन्होंने ये रिलेशनशिप के लिए उन्होंने उनकी तरफ से या तो आप दोनों मिलके या तो आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक या दोनों में से दोनों ही इस रिश्ते को बहुत दिया है, इसके लिए बहुत मेहनत की है, आप दोनों ने बहुत मेहनत से रिश्ता बनाया, उसी के बारे में ये कार्ड बता रहा है। अब ये दूसरा कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स पहले भी आया था कि आप दोनों एक दूसरे को मैसेजिंग स्टार्ट कर रहे हो। अब स्टार्ट अगर हो जाए तो कर लेना, कार्ड आ गया है, डिवाइन कह रहे हैं स्टार्ट कर दो, कि अब पीछे मत हटना। जब आप रीडिंग देख रहे हो तो इससे गाइडेंस ले लीजिए और उस हिसाब से आप ठीक से एक्ट कीजिए, जिसका जैसा प्रॉब्लम है उस हिसाब से, ठीक है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बोलते हैं क्यूरियस होना, आप दोनों एक दूसरे के प्रति क्यूरियस है। कौन, आप भी सोच रहे हो कि वो मेरे बगैर कर क्या रहे हैं, किसी और के साथ तो घूमने नहीं चले गए, किसी और के साथ मजे तो नहीं कर रहे हैं ऐसा, ये टाइप क्यूरियस हो रहे हो बहुत। फिर आप देख रहे हो, मैसेज कर रहे हो, या आप उनके सोशल मीडिया में आप दोनों एक दूसरे को वॉच कर रहे हो, ठीक है, इस टाइप के। और ये सोच रहे हो मैंने तो कितना कितना मेहनत करी और आज देखो क्या हालत हो गया, मेरा मेहनत पानी हो गया, ये वाला। कई बार ऐसा होता है ना, हमने मेहनत करते हैं उसको फल नहीं मिलता, फिर हमें लगता है भाई मेहनत तो गया पानी में, मतलब जाया हो गया मेहनत, इस टाइप का ये दोनों के कार्ड बता रहे हैं। ओके, आप दोनों में से दोनों ही नवंबर की शुरू में जो अभी चल रहा है, ठीक है, टाइम 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स बहुत अच्छा कार्ड है। फैमिली के बात करना, फैमिली से मिलना, या फैमिली के लिए मतलब बहुत ही फैमिली 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 हो जाना, मतलब मेरा फैमिली बेस्ट फैमिली, ऐसा वाला फीलिंग, ठीक है। डोमेस्टिक ब्लिस एंड एम्ब्रेसिंग लव, मतलब इतना लव के फैमिली के साथ चिपक के रहना, मेरा फैमिली, मेरा प्यारा फैमिली, ऐसा वाला, मेरा परिवार, ऐसा वाला फील ये कार्ड बताता है। दोनों मिलकर क्या आएगा मैं आपको फाइनली बताती हूँ। द वर्ल्ड, अच्छा द वर्ल्ड ये कहता है विक्ट्री, के जीत, आप दोनों जीत की तरफ आगे बढ़ो। ओके, अब मैं आपको बोल रही हूँ, देखिए ड्रीम कम ट्रू भी बोलता है, जो आप चाहते थे वो सच हो गया। अब मैं आपको ये चारों के बोल देती हूँ, आप बहुत ज्यादा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो और आप ये भी सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे बारे में सोचता है कि किसी और के बारे में सोचता है, मतलब ये टाइप। और आप ये सोच रहे हो मैंने तो कितना इस रिलेशनशिप को इतना दिया है, मेरे तरफ से तो कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी हर तरीके से मैंने इस रिलेशनशिप को संजोया है, फिर भी ये नौबत क्यों आई। फिर दोनों एक दूसरे को मैसेजिंग स्टार्ट अगर करते हो, बहुत अच्छा है कि मैसेजिंग स्टार्ट करोगे तो 10 ऑफ कप्स, एक दूसरे से मिलोगे, फैमिली फिर से जुड़ जाएगी, नहीं करोगे तो बड़ी मुश्किल है। पर मेरे कहने से आप मत करो, जब आपका दिल कहेगा तभी आप करना। ओके, क्योंकि क्या होता है माय डियर, किसी के कहने से करना सही नहीं होता, वो डोमिनेशन बोलते हैं। आपको दिल करेगा तभी आप करना, जो भी आपको कहते हैं वो आजादी बोलते हैं, वो फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है। सो 10 ऑफ कप्स ऐसी बात करते हैं, हम जस्ट आपको आइडियाज दे सकते हैं। 10 ऑफ कप्स बोलते हैं परिवार से मिलना, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के परिवार से मिल रहे हो, आप दोनों के ऐसा भी हो सकता है। मैं एक बात बताऊं, पॉइंट है, आप दोनों के परिवार कोशिश कर रहे थे, अब दोनों मिलके आप दोनों को मिला रहे हैं, हाँ ये भी हो सकता है, यस। एंड फिर विक्ट्री, ड्रीम कम ट्रू हो रहा है, दोनों मिल रहे हो और देखो कैसे नाच कूद रहे हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है शादी भी हो, शादी के बाद भी शुरू हो जाए। ओके, नेक्स्ट है द मैजिशियन। वाओ, मैजिशियन कार्ड ऐसा है एक तरीके से बता दूं मैं, ये कार्ड ना कुछ बदमाशी भी करता है। ये एनर्जी कहता है कि प्रलोभ, मतलब जैसे लालच, एक झूठा लालच दिखाना कि ऐसा है कि तुम, जैसे ऐसा होता है ना मैजिशियन, आप कभी मैजिक देखे होंगे कि मैजिशियन क्या करता है, सफेद रुमाल को कबूतर बना देता है, पर वो सचमुच के बनाया है क्या, हो सकता है नहीं बनाया, आपके वो आंखों से कुछ आपको कुछ भ्रम पैदा कर देता है कि हमें लगता है कि वही रुमाल कबूतर बन गया, पर ऐसा नहीं होता है ओरिजिनली, वास्तव में नहीं होता।
पर वो दिखाते हैं हमको ऐसा हुआ है। तो इसको ये बात भी कहता है कि कैसे तैसे भी आप दोनों एक दूसरे को एकदम मैजिकली एक दूसरे को मना रहे हो कि हाँ यस, चैरिस्मेटिक एंड चैरिस्मेटिक लव, मतलब एकदम दूसरे को मना रहे हो कैसे तैसे भी, मतलब इस तरीके से मना रहे हो ये वाला कि, और सच भी हो रहा है, मतलब मैजिशियन ये तो, क्योंकि सच की बात हो रहा है ना, ये लोग घटना क्या घटेगी वो हो रहा है, ठीक है। तो ये घटना एक दूसरे को मना रहे हो, एक दूसरे को मैजिकली अट्रैक्ट हो रहे हो एक दूसरे के प्रति। 5 ऑफ कप्स मिस कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स क्या होता है? मिसिंग एनर्जी। क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, दो बातें हैं। या तो आप दोनों इतने मिस कर रहे थे, इतने मिस कर रहे थे कि आप दोनों मिल लिए और एक दूसरे को मिलते ही मैजिक क्रिएट हो गया, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप दोनों मिलने के बाद आपको ऐसा लगा, ओह ये तो पहले की तरह ये मुझे प्यार नहीं करती, अब तो प्यार या करता, जो भी है, मेल फीमेल, आप जेंडर पे मत जाना, पहले की तरह तो नहीं है ये प्यार, थोड़ा कम हो गया है। अब शायद अब जो दूरी थी, ये दूरी हमारे में प्यार कम कर दिया है। ये कार्ड ये भी बोलता है, दोनों में से कोई एक। ओके, मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स माय डियर, ये भी आया था उनके एनर्जी में, आपके पार्टनर के, और इसमें भी आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं आपको एक बात बता दूं माय डियर, आपके पार्टनर बहुत सीरियस पर्सन है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत जिम्मेदार पर्सन है, वो जिम्मेदारी लेना जानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड भी ये बोलता है, उनके थॉट्स में भी ये कार्ड आया, और ऐसा करे एक दोनों, ये कार्ड ये बताता है कि रिलायबल, एस्टेब्लिश्ड एंड रिलायबल लव, जिसको विश्वास किया जा सकता है, जिस पे भरोसा करा जा सकता है, ऐसे लव, ठीक है। अभी मैंने वही कहा ना, तो पेंटिकल्स जो लॉन्ग टर्म के लिए जो सोचता है, जो सोचता है कि आगे के लिए, हमेशा के लिए, ये वाला। अब ये कार्ड कहता है पेज ऑफ कप्स। ओह वाओ, पेज ऑफ कप्स, न्यू स्टार्ट। माय डियर, आपके नवंबर के, हो सकता है थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो जाए, पर मेरा कार्ड ऐसा आया कि आपके नवंबर के बीचों बीच आप दोनों में सलाह हो जाएगी, आप दोनों मिल रहे हो, पेज ऑफ कप्स, प्यार, लेन देन होना शुरू हो गया। और ये आपका, प्लीज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर वाकई में अच्छा है, बस गलतफहमी की वजह से दूर हो गए दोनों, तो कर लेना, ओके। क्योंकि कार्ड्स ऐसा ही आए, यूनिवर्स ऐसा ही कहते हैं। पेज ऑफ कप्स ऐसा है कि फिर वो आप दोनों लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहे हो, ओके, कि हम दोनों आगे कभी नहीं बिछड़ेंगे, ठीक है, इस टाइप का। अब है ओ माय गॉड, 4 ऑफ वांड्स, शादी या रियूनियन, बस आप दोनों रियूनियन हो रहे हो। अब ब्लिसफुल एंड अकम्प्लिश्ड लव, मतलब आप दोनों एक ही जगह हो, एक ही घर में, एक ही जगह रियूनियन हो रहा है, मिल रहे हो, सेलिब्रेट कर रही, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। या तो आप दोनों मिलके कुछ घर ले रहे हो, ये घर लेने का भी कार्ड है। वैसे शादी का मंडप है इसमें, शादी का मंडप है, ओके। हो सकता है शादी के बाद शुरू हो जाए आप किसी किसी के आइसिस के, ओके। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स है नया प्लान बनाना। ओ अच्छा, ये बात है। देखो आप दोनों न्यू, अब मैं दोनों मिलके बना रही हूँ, दोनों न्यू प्लान्स आप दोनों मिलके बना रहे हो, दोनों मिलके बना, दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक बहुत इंटेलेक्ट यूज करके, बहुत इंटेलिजेंट, कई बार मेरा मैं फंबल करती हूँ, सॉरी, मतलब थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, सब होता ही है ना सबके साथ। इंटेलिजेंटली आप दोनों एक दूसरे को हैंडल कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ प्लान कर रहे हो, विचार कर रहे हो, सोच समझ रहे हो एक दूसरे को। और एस ऑफ स्वर्ड्स बोलते हैं एक न्यू स्टेप लेना, एक विचार आना, एक दिमाग में एक बुद्धि आना कि चल चलते हैं, हम शादी कर लेते हैं, चलो चलते हैं, हम एक साथ रहते हैं, चलो चलते हैं, हम रीयूनिट होता हुआ एक हो जाते हैं, ऐसा वाला दोनों मिलकर कार्ड बोलते हो कि आप उस हिसाब से ना, आप जैसा आपकी परिस्थिति है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा, ओके माय डियर पाइसेस मीन राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अब देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आए, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आए। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है? हैं दो दो अलग अलग पर्सनालिटी। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसे पर्सनालिटी है जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है एक्शन लेने की बात,
कि अब हमें एक्शन लेना चाहिए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंटली, एकदम ऑनेस्टी से आगे बढ़ना है, अब हमें पीछे नहीं हटना। ठीक है, ये बात, ये कार्ड ये बोलता है। पर ये टोटली अलग एनर्जी है। ओके, पर आप अगर दो इंसान से आप लव, या तो आपके दिमाग में पास्ट लव आपके रह गया हो, जो आपने पीछे किसी से अगर रिलेशनशिप बनाया होगा, अगर वो कभी कभार आपके दिमाग में आ जाते हैं उनकी एनर्जी, तो उनका भी कार्ड आएगी माय डियर, क्योंकि हम तो आपकी एनर्जी कैच कर रहे हैं ना। तो एक बात का ध्यान रखना, जिससे रिलेशनशिप छूट जाता है, उनको माफ करके, खुद को भी माफ करके, वो पूरी तरीके से छोड़ देना ही बेहतर होता है। ठीक है, नहीं तो एनर्जी में वो कार्ड आ जाते हैं, फिर हमें रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। या तो ऐसा हो सकता है, जो इंसान पेज ऑफ पेंटिकल्स है वही पेज ऑफ, सॉरी, जो इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जिम्मेदार है, वही एक्शन लेने पे दूर नहीं हटते। मतलब वो बहुत ही एनर्जेटिक भी है। एक्शन किंग ऑफ वांड्स बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जेटिक एकदम। अभी चलो, अभी करो, ये वो, मतलब एकदम हर समय खुश रहना, हर समय हर परिस्थिति को एंजॉय करना, ऐसा बोलते हैं। ओके, अगर आप दोनों में से कोई एक ऐसा है, या आप दोनों में से दोनों ही ऐसा हो, तो आप लोग ही हो ये एनर्जी। एट ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप देखोगे ये कार्ड बड़ी फनी कार्ड है। आप देखो, दोनों मिलकर एक दूसरे को पता नहीं क्या खिला रहे हो। ओके, अब आप दोनों, आपने एक फिल्म देखी है कि वो ऐसे है, सलमान खान की पहली फिल्म थी, भाग्यश्री एंड सलमान खान, कहो ना प्यार है। यस, कहो ना प्यार है, नहीं कहो ना प्यार है, नहीं, नो नो, जो पहला फिल्म, फर्स्ट मूवी, उसमें क्या था, भाग्यश्री बहुत दिनों से दोनों की मनमुटाव हुआ है, कुछ बात हुई है, उससे से दोनों की बातें बंद हो जाती हैं। उसके बाद जो है, वो दोनों ही अलग अलग रो रहे होते हैं, दोनों मिलने के लिए। फिर ये फैमिली को इकट्ठा करते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं, दूसरे लोग भी उनको चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाए। फिर जब ये एक हो रहे होते हैं, कोई अंताक्षरी के थ्रू ये दोनों एक हो रहे होते हैं, फिर दोनों एक खिला रहे होते हैं, ऐसे कि ऐसे प्यार, मतलब इस टाइप का सिचुएशन, कि दोनों बहुत अलग अलग रह लिए, अब हम जुदा तो नहीं होंगे गलती से भी, अब हम एक दूसरे के ध्यान रखेंगे। ये दोनों, ये कार्ड बोल रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के ध्यान रखेंगे, हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। बहुत अच्छा कार्ड है। अब देखते हैं हम बॉटम ऑफ द डेक। ओके, और हम देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेना, बहुत क्विक एक्शन, एकदम क्विक, एकदम क्विक एक्शन, जिसमें जरा भी देर ना हो, जरा भी देर नहीं। अब बहुत हो गया, बहुत देर कर दी हमने, अब हमें फटाफट कर लेना चाहिए जो हमें करना है, ये कार्ड ये बोलता है। ठीक है, और फ्लर्ट कर रहे हो, ऐसा भी होता है, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, देखो, या तो आप कर रहे हो या तो आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं। ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स, सोलमेट कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, आप दोनों मिल रहे हो। ठीक है, हमेशा के लिए मिल रहे हो। इमोशनल एंड डिसीजन, इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन, मिल रहे हो, और डिसीजन भी ले रहे हो अलग ना होने की। ऐसा मैं 3-4 कार्ड्स लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक से। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं है, चिपकना, मतलब दोनों एक दूसरे को इतने मिस किए थे कि अब पाने के बाद, दोबारा रीयूनियन के बाद, आप दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते हो। ये कार्ड ये बोल रहा है, मैं नहीं, ये कार्ड बोल रहा है। ओके, ऐसा हो सकता है। द सन, ओह माय गॉड, द सन मतलब विश फुलफिलमेंट। जो भी विश मांगा था आज तक, अभी तक आपने या आपके पार्टनर ने या आप दोनों ने जो भी अब तक विश मांगी थी, सारी विश पूर्ति। इसमें एक भी बात होता है कि बच्चे का भी बात, प्रेगनेंसी की बात करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हो। ठीक है, मतलब हर तरीके से जो आपको बोलते हैं ना, हार्मोनी आना लाइफ में, बैलेंस आना, ये ठीक है। और इसके नीचे का कार्ड भी द चैरियट, एक के बाद एक, क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूं, द एम्परर, मैं, ओ माय गॉड, प्लीज प्लीज आप एक हो जाइएगा। ओके, मुझे प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे लिख देंगे कि आप दोनों रियूनियन हो गए, तो मैं सच में, मैं खुद ही मिठाई खरीद के खा लूंगी। सॉरी, मैं बहुत ही ज्यादा ना, क्या होता है कि मैं आपको एक बात कहूँ कि मैं ना टीचर हूँ एक्चुअली। मेरे लाइफ में हम ना स्टूडेंट्स को एक तरह समझाते हैं इस तरीके से, और पेरेंट्स को भी समझाते हैं। मैं कई बार ना, ऐसे कई लोग मेरे पास ना
जुदा हो जाते हैं ना, मेरे पास आते हैं, तो मैं खुद ही रोने लग जाती हूँ कि वो कहते हैं मैम आप क्यों रो रहे हो? मैंने कहा मुझे तो आपके दुख सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है, इस टाइप का। तो अगर आप दोनों मिल रहे हो, रियूनियन हो गया है, माय डियर पाइसेस मीन राशि, माय डियर प्लीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। माय डियर पाइसेस, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप अगर मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज कमेंट लाइक कर दीजिएगा, और मेरी रीडिंग अगर आप मेरे सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने, ओके, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके। और अगर आगे भी जुड़े रहना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि आगे की रीडिंग में मुझे आपकी रीडिंग पूरी तरीके से मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो रीडिंग मुझे पूरी मिलेगी, पूरी तरीके से मिलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। इसका गारंटी नहीं है पर मुझे विश्वास है। और मैं ये भी कहती हूँ कि मैं पीछे लव रीडिंग करी है आपके, वो भी उनमें से भी आपको काफी क्लू मिल जाएगी कि आप अगर लव करते हैं आपके पार्टनर से, तो आपके उस रीडिंग में से भी आपको क्लू मिल जाएगी, कुछ ग्लिम्स मिल जाएगा कि क्या आगे का क्या फ्यूचर है आपके लव लाइफ का। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि नवंबर मंथ की ना ओवरऑल रीडिंग भी करी है मैंने कि आपका नवंबर मंथ कैसे जाएगा, जनरल कैसे जाएगा, कि उसमें भी आपको काफी आपको क्लू मिल सकता है, काफी हिंट मिल सकता है कि आपके लव लाइफ कैसे जाएगा नवंबर मंथ, ओके। थोड़ा प्लीज कर लेना, ओके, देख लेना माय डियर। सो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो। और एक बात है, आप प्लीज डिवाइन को लिखोगे कि उनके कि क्लेम करके लिख देना, या डिवाइन के नाम से कुछ भी लिख देना, जिस भगवान को आप मानते हो, जिस अल्लाह गॉड को आप मानते हो या डिवाइन यूनिवर्स को मानते हो, उनको उनका एक बार लिख दोगे, ठीक है, उनके लिए क्लेम लिख देना, क्योंकि बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आपकी रियूनियन हो रहा है, और प्लीज आप क्लेम लिख देना। रनिंग अवे, आप रनिंग अवे, ये आपके पार्टनर की मैसेज है ये, ठीक है। मैंने तो आपके सामने एक बार इसको शफल की थी, पर मैंने इससे पहले मैंने अग्नि देवता, ये अग्नि देवता मानती हूँ मैं, अग्नि देवता को मैंने वो एनर्जी डाला है मैंने, और शफल करी है, पहले बहुत बार कर ली थी, उसमें मैंने ये एनर्जी डाला था कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या होगी। अब अलग अलग मीन राशि के अलग अलग मैसेजेस होंगे, प्लीज आप टेंशन मत लेना, ओके। रनिंग अवे, ऐसा उनको ऐसा लग रहा है वो दूर भाग जाए, वो कहीं दूर चले जाए बस उनको, और या तो उनको ऐसा लग रहा है वो आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं प्राइवेट रिलेशनशिप, उनको ये रिलेशनशिप प्राइवेट चाहिए। प्राइवेट का मीनिंग आप खुद अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हो किस टाइप का प्राइवेट, मतलब छुपा हुआ चाहिए, क्या चाहिए, मतलब किसी को ना बताए ऐसा चाहिए, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगी। डोंट वांट टू हर्ट, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता था मैं आपको हर्ट करूं, मैं नहीं चाहता था, ये उनका मैसेज है, ओके। सो फेक फ्रेंड्स, क्या उनके या आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, या उनको ऐसा मानना है कि आपको कोई दोस्त आपको भड़का रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या तो उनके उनको ये मानना है उनके फ्रेंड्स उनको भड़काया होगा आपके खिलाफ, ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, ये अलग अलग तरीके से होगा, ओके। मैंने 4 कार्ड्स ले लिया है, चारों लेना था, मैं और लेने जा रही थी, ले लूं, ओके चलो। डिवोर्स का कार्ड है, जिनका कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, उनको डिवोर्स आया, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो रहे हैं, ये आपके पार्टनर के मैसेज आया। हो सकता है ये डिवोर्स नहीं चाहते हो, और हो सकता है डिवोर्स चाहते हो, अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। ऑलरेडी नोइंग द टी, ओ ओ, डिवोर्स के साथ ये कार्ड आया, मतलब ऐसा हो सकता है आपके क्या ये प्रॉब्लम पहले भी हुई हो, नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट क्या होता है, इसको कई बार डिवोर्स भी बोलते हैं, कि दोनों का बातचीत बिल्कुल भी जिनका बंद है, उनको शादी हो ना हो, उनका डिवोर्स ही बोलते हैं फिर कई बार, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी नोइंग दैट ही, मतलब जैसे क्या कहते हैं कि ये परिस्थिति मुझे पहले भी पता था, पहले पहले से ही पता है, मतलब मैं ये चाय का स्वाद को मैं जानता हूं, जानती हूं, ये इसका मतलब ये इस टाइप का सिचुएशन पहले भी आया है, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में नहीं कहते दिस इज नॉट द कप ऑफ टी फॉर मी, हम नहीं कहते किसी सिचुएशन को, हम बोलते किसी आदमी के, किसी पर्सन के लिए भी हम बोलते हैं कि ये मेरे मेरे तरीके का नहीं है, ये मेरे हिसाब का नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस पर्सन को, ये सिचुएशन को, ऐसा ही है ये, कि ये कहता है मैं ये जानता हूँ या जानती हूँ
कि ये सिचुएशन में कैसा क्या होता है, ठीक है? ऐसा है, बस ये लास्ट मैसेज थी और नहीं लूँगी। माय डियर पाइसेस मीन राशि, मैं तो घंटा-घंटा मैं आपकी रीडिंग कर सकती हूँ, पर डाउन अपलोड करने में ना ये इतने टाइम लग जाते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है? सो रीडिंग खत्म करते हैं और आप प्लीज़, मैं आप कमेंट कर रहे हैं ना, डिवाइन के हिसाब से क्लेम कर लीजिएगा। और एक बात बता दूँ कि मेरी तरफ से आपको लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आप जो भी चाहते हो उसके लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएँ, बहुत ब्लेसिंग्स। मुझे मालूम है मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ, मेरी आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएँ हैं। आप सब खुश रहें और अपनी देखभाल ठीक से करें। माय डियर पाइसेस मीन राशि, मेरी तरफ से बहुत-बहुत प्यार, ठीक है? थैंक यू, बाय।